नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसियों से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं वो सब लेकर आया हूं और एक्स्ट्रा नॉलेज भरपूर वीडियो आपके लिए ये है। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये भी अनुरोध है कि लाइक करके जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारे भारत का मैप जिसमें ये भारत है और ये सब इसके पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये भारत लिखा है, भारत इसको मानिएगा। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? आपको पूरे बताने हैं कितने देश हैं। आप तब तक आंसर दीजिए, मैं आपको सीक्वेंस से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, भारत के दो तरीके के देश हैं पड़ोसी। एक तो लैंड से जुड़े हुए हैं और एक वाटर से जुड़े हुए हैं। अब जो लैंड से जुड़े हुए हैं वो है इनके पास 7, भारत के पास 7 देश है, और जो वाटर से जुड़े हुए हैं वो है भारत के पास 2। तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर कोई लैंड या वाटर कोई डिस्क्राइब तो किया गया नहीं है, आपको डायरेक्टली दोनों को ऐड करके बता देना है। 9 आंसर है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 9 आंसर। ये मैं आपको काउंट करवाता हूं। ये अपना भारत का पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान और म्यांमार छठा, बांग्लादेश सातवां। 7 तो हो गए लैंड से। और फिर ये 8वां है श्रीलंका, जो पानी से जुड़ा हुआ है। आपको यहां दिख रहा होगा पानी है बीच में। और ये रहा अपना मालदीव, जो कि पानी से भारत से जुड़ा हुआ है। आप समझ चुके हैं भारत के पड़ोसी कितने देश हैं? 9। 7 है लैंड से जुड़े हुए और 2 हैं पानी से जुड़े हुए। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, भारत के कितने देश पानी और कितने देश भूमि से जुड़े हुए हैं? मैंने सिंपल सा भी आपको आंसर बता दिया है। क्या होगा? पानी से, ये ऑप्शन यहां पर नहीं है, इसको ये नहीं होगा आपका आंसर। मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा। 2 और 7, 2 एंड 7, क्योंकि पहले पानी लिखा हुआ तो पानी का लिखेंगे और फिर भूमि लिखा हुआ तो भूमि का लिखेंगे। तो भारत से 2 पड़ोसी देश हैं पानी से। कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। यहां मैंने आपको बता रखा है, आप देखिए। श्रीलंका और मालदीव पानी से जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब के सब क्या है? लैंड से जुड़े हुए। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं? आप आंसर दीजिए। मैं सभी राज्यों की एक्सप्लेन करता हूं बाउंड्रीज। देखिए, पाकिस्तान से भारत, आप इसका आंसर दीजिए, मैं दूसरा बताता हूं। अफगानिस्तान से भारत का एक ही राज्य जुड़ा हुआ है, जो राज्य नहीं है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। वो कौन है? हमारा लद्दाख। आगे बात करते हैं चीना, मतलब चाइना। चाइना से हमारे भारत देश के 5 राज्य जुड़े हुए हैं, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बात करते हैं नेपाल। नेपाल से भी 5 राज्य जुड़े हैं। आगे बात करते हैं भूटान। भूटान से भारत के 4 राज्य जुड़े हैं, जो आगे सबकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। आगे बात करता हूं बांग्लादेश, BAN लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जुड़े हुए हैं, आगे दिखाता हूं इसको भी। और म्यांमार से भारत के 4 राज्य जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से 5 राज्य जुड़े हैं, जो मैं अब दिखाने वाला हूं आपको। ये 5 राज्य होगा, यहां पर देखिए। ये रहा अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान से गुजरात जुड़ा है, राजस्थान जुड़ा है, पंजाब जुड़ा है, जम्मू कश्मीर जुड़ा है और लद्दाख जुड़ा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आगे मैं और दूसरे राज्यों के भी दिखाते हुए चलूंगा। अब यहां पे चाइना का आप आंसर दे दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि कितने राज्य भारत से, चाइना से जुड़े हुए हैं। आप बताइए इसका आंसर। मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर 5 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आंसर इसका 5। यहां पे आपको काउंट कराता हूं। ये अपना है चाइना। चाइना से लद्दाख जुड़ा है 1, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, और इधर आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम 4, और इधर आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश 5। 5 राज्य हो गए जो कि चाइना से जुड़े हुए हैं। मैं इसी उसमें आपको और बाकी राज्यों का भी बता देता हूं। यहां अफगानिस्तान दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये हल्का सा
पहले तो अगर आंसर आता था तो हमें श्रीनगर लगाना होता था, मतलब जम्मू कश्मीर लगाना होता था अफगानिस्तान का पड़ोसी राज्य भारत का, और अब हमें लद्दाख लगाना पड़ेगा, मतलब लद्दाख से भारत अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब इधर देखते हैं नेपाल, नेपाल से उत्तराखंड जुड़ा है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है, बिहार जुड़ा है, पश्चिम बंगाल देखो यहाँ जरा सा जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और सिक्किम जुड़ा है। कितने हो गए? 5 राज्य। आगे भूटान की बात करते हैं, भूटान से कितने? 4 राज्य जुड़े हैं, सिक्किम हो गया, हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, 4 हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे म्यांमार की, म्यांमार से भी 4 जुड़े हैं। कौन से? मिजोरम, मिजोरम, हाँ बिल्कुल, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। बांग्लादेश से भी चेक कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरफ मेघालय हो गया, जरा सा यहां पर आप देखेंगे तो असम भी जुड़ा हुआ है, और इस तरफ बात करें तो त्रिपुरा, त्रिपुरा को तो तीनों जगह से घेर रखा है, और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब मिलान आपको करना है। इस तरफ देश लिखे हुए हैं, इस तरफ पड़ोसी देशों के, पड़ोसी राज्यों के भारत के नंबर लिखे हुए हैं। तो नेपाल क्या 5 भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल सत्य बात है। भूटान क्या 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे कंफ्यूजन हमको हो गई। चलो दूसरा देखते हैं, बांग्लादेश 5 से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे बिल्कुल, अभी तो थोड़ी देर पहले देखा है, 5 डंडियां खींची थी हमने। म्यांमार क्या 4 से जुड़ा? बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इधर मिजोरम हो गया, और एक हमारा मणिपुर हो गया, ये 4 से जुड़ा हुआ है। तो ये भी सही है, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूजन थी, तो मतलब हमारा आंसर भूटान होगा। भूटान कितने से जुड़ा है? 4 से जुड़ा हुआ है। आप इसको कमेंट कीजिए कौन कौन से, चलो मैं बता देता हूं साथ साथ। भूटान से कौन कौन से 4 राज्य हैं? एक तो सिक्किम हो गया, एक हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, एक असम हो गया, और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। आपको याद रखना है, कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी एग्जाम चल रहे हैं करंट में, यकीन मानिए हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भारत के पड़ोसी राज्यों से आ रहा है। तो आपको हर बार याद रखना, ये आपका आंसर। ये आपको मैंने काउंट करा दिए हैं, 5 पाकिस्तान से हैं। अब यहाँ नंबर आपको लिख देता हूँ, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। 5 पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से 1 राज्य है, मतलब केंद्र शासित राज्य है, और चाइना से, सॉरी ये 2 हो गया, चाइना से 2 नहीं है, चाइना से 5 ही है, और भूटान से, नेपाल से भी 5 है, भूटान से हमारा 4 है, और बांग्लादेश से हमारा 5 है, और म्यांमार से हमारा 4 है। आपको याद रखना है सीक्वेंस, बिल्कुल कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत व श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मंडल, मतलब कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट का नाम बताना है, इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, और वैसे जल डमरू मंडल। मैं आपको बता दूं जल डमरू मंडल क्या होता है। जैसे एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, मतलब एक देश ये है, एक देश ये है, इनके बीच में पानी जा रहा है, उस पानी का कुछ नाम तो रखा होगा इन लोगों ने, तो उसी को कहा जा रहा है जल डमरू मंडल। ठीक है, अब आपको बताना है भारत और श्रीलंका के बीच वाला कौन सा है। मैं तब तक चारों ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करता हूं, नीचे से शुरू करता हूं। 10 डिग्री जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, देखिए क्या है, ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, आपको याद रखना है। ठीक है, और 9 डिग्री अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, मिनी कॉय और हमारा लक्षद्वीप के बीच में है, मतलब सॉरी मिनी कॉय नीचे आएगा, मेरे को नीचे बनाना चाहिए था और लक्षद्वीप ऊपर बनाना चाहिए था, लेकिन चलो आप समझ रहे होंगे। और 8 डिग्री हमारा किसके बीच है, मिनी कॉय और मालदीव, मालदीव हमारा देश है ना पड़ोसी जो पानी से जुड़ा है, इनके बीच ये बना हुआ है। मतलब आंसर क्या होगा, पाक जल डमरू मंडल। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच के पानी को पानी पे नाम रखा गया है। आगे दिखा देता हूं मैं आपको। अरे अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्राफ नहीं लगाया, चलो पीछे कहीं होगा, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर जरूर दिख रहा होगा, ये दिखा, पाक स्टेट दिख गया आपको, यही है हमारा क्या, भारत और श्रीलंका के बीच का जल डमरू मंडल, या तो स्ट्रेट कह लो या जल डमरू मंडल कह लो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस देश की भारत के साथ भूमि सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे न्यूनतम है, ये बताना है। देखो अभी आपने ग्राफ तो देखा ही होगा, उसमें बताइए कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूं, फिर ग्राफ में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए डायरेक्टली आपको आंसर क्या, सबसे बड़ी पहले लिखा है, तो सबसे बड़ी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, और दूसरी क्या, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी, आपने देखा भी हो, जरा सा, बिल्कुल जरा सा नाम मात्र। देखिए अफगानिस्तान का तो मुझे इस समय करंट में याद नहीं आ रहा कितने किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हाँ अफगानिस्तान का मुझे याद आ रहा है कि 104 या फिर आई थिंक 105 के आसपास है, किलोमीटर में बात कर रहे हैं, 104 से 105 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा वेरी कर सकता है इधर उधर, ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है।
बांग्लादेश का आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको याद आता है, या फिर आप कहीं सर्च मारते हैं प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए बांग्लादेश का सबसे बड़ा है और अफगानिस्तान का सबसे छोटा है। आगे बात करते हैं, कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं है? मतलब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे पड़ोसी देशों से मिलकर ही बनी हुई है, इसमें कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। मैं आपको सारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य अभी दूसरी स्लाइड में बताने वाला हूं। आप इसका आंसर दीजिए। आंसर मैं बता देता हूं इसका कि हमारा कौन सार्क बोला गया है, सार्क में म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है। अब है कौन कौन से, ये आप इसमें देखिए, म्यांमार आंसर हो गया। यहां पर देखिए हमारा अफगानिस्तान है इसमें। पहले इसको कहते क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अफगानिस्तान एक हो गया राज्य, जो एक देश जो इससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, इंडिया जुड़ा हुआ है, नेपाल जुड़ा हुआ है, भूटान जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, श्रीलंका जुड़ा हुआ है और मालदीव जुड़ा हुआ है। सिर्फ कौन नहीं जुड़ा हुआ? यहाँ पे जो म्यांमार है बेचारा, उसको हमने साइड कर दिया। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश है जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अगर आप बता पाते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपको बता देता हूं ऐसा, यहाँ नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अब मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा ये बना कब था, तो मैं आपको यह बता दूं कि 1985 के आसपास, हाँ 1805 के आसपास ये बना था। ये सही डेटा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हमने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ले लिया जो हमारे ही आसपास के देशों से बना हुआ है, बिम्स्टेक। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है बिम्स्टेक का हिस्सा मतलब है कौन है, ये बताना। यहां पे कौन छूट गया है, कोई बात नहीं, कौन है आपको बताना है। देखिए, क्या पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, क्या मालदीव है, क्या म्यांमार है? आप बताओगे तब तक मैं आपको पीछे वाला रिवाइज कराता हूं। किसका? सार्क का मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। सार्क के कौन कौन से देश थे? देखिए, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, इंडिया था, नेपाल था, म्यांमार नहीं था, म्यांमार की जगह कौन? हाँ, भूटान था, बांग्लादेश था, और कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, अभी श्रीलंका अपना था, और मालदीव था। तो कितने? 8 देश हैं उसके। कब बना था वो? 1985 में बना था। हेडक्वार्टर उसका कहां पर है? काठमांडू के, मतलब नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, अब इसका आप आंसर दीजिए, कौन सा बिम्स्टेक का पार्ट है? तो अब मैं आपको बता दूं कि ये तीनों तो हमारे सार्क के पार्ट थे, लेकिन ये तीनों बिम्स्टेक के पार्ट नहीं है, लेकिन म्यांमार बिम्स्टेक का पार्ट है। अब मैं बताता हूं कि बिम्स्टेक के कौन कौन से हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए, ये बिम्स्टेक की सारी मैंने ग्राफ में दिखा रखा है आपको। एक तो इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया बिम्स्टेक का भी और सार्क का भी है। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार जुड़ गया है, श्रीलंका है, मालदीव नहीं है। यहाँ पे एक हमने अपने ईस्टर्न साइड का एक देश ले रखा, मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में, थाईलैंड। और मैं इसको बता दूं कि बिम्स्टेक के देश पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं बिम्स्टेक में। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ क्या ये बना कब था? हाँ, ये बना कब था? 1997 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आप देखोगे तो B और B4B, मतलब इन दोनों का मिक्स हो रहा है, कुछ रिलेशन बन रहा है। तो मतलब बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ जाते हैं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आगे बढ़ते हैं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है क्रमशः, मतलब यहाँ पे आपको क्रम में बताना है, बिम्स्टेक और सार्क का मुख्यालय कहां पर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सब कुछ रिपीट कराया है। आपको बताना है कि इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है। B4B और तो B से तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन S से कुछ मिल रहा है। S और S से भी, अरे नहीं, B4 बांग्लादेश मिल रहा है ना। तो बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हो गया हेडक्वार्टर, और सार्क का काठमांडू नेपाल में हो गया। और मैं आपको बता दूं कि इसकी इस वक्त दोनों के अध्यक्ष, जो कहते हैं ना हर साल एक प्रेसिडेंट कंट्री बनाते हैं, वो इस समय श्रीलंका है। आपको याद रखना है। 2020 की मैं बात कर रहा हूं। अभी इस साल का मैंने अपडेट नहीं देखा है, लेकिन 2020 का जो इनका हेड था, प्रेसिडेंट कंट्री थी, वो श्रीलंका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे ये अनुरोध है कि आप अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमको भी कितने सारे लोग देख रहे हैं।
है ना। और प्लीज हो सके तो लाइक करें और जितना बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट हो सके दें, ताकि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर काम